Hi guys, I know आप कर रहे थे मेरा इंतज़ार to know the latest news and all the gossip. So I wait, get ready and let's start the program. तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आज के व्लॉग में दो अहम तरीन जो शोबिज़ की नगरी से ख़बरें हैं वो मैं लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गई हूँ. सबसे पहले तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी फराह सादिया पाकिस्तान की मशहूर व मारूफ एंकर पर्सन है, तौसीक हैदर जो कि एक्टर भी हैं और एंकर पर्सन भी हैं. इन दोनों की शादी की खबरें जो हैं वो सोशल मीडिया पे वायरल हो गई हैं, जिसके ऊपर इन दोनों ने आकर अपना रद्द-ए-अमल भी दिया है. आया दोनों जो हैं इनके पहले एक्स हस्बैंड या वाइफ कौन थे, इन्होंने दोनों ने आपस में शादी की है तो क्या तफसीलात हैं, इस खबर की क्या हकीकत और सदाकत है, ये सब कुछ आज के व्लॉग का हिस्सा होगा. इसके साथ ही आज के व्लॉग में सेकंड खबर जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है वो एक टिकटॉकर है जनाब अली हैदराबादी, जिसने लाइव आकर अपनी बीवी को तलाक दी है. और उसके बाद ये जो खबर है ये जंगल में आग की तरह फैल गई है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे एक नई डिबेट चल निकली है कि लोग जो हैं वो वायरल होने के लिए क्या कुछ करते फिर रहे हैं. ये सारी तफसीलात आज के ब्लॉग का हिस्सा होंगी. तो चलिए जनाब शुरू करते हैं आज के ब्लॉग की पहली खबर से. सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फराह सादिया और तौसीक हैदर ये दो ऐसे एक्टर्स और एंकर्स हैं कि जिनके बारे में सारी दुनिया जानती है कि दोनों ही अब सिंगल हैं. तौसीक हैदर जो हैं उन्होंने तो शादी ही नहीं की, और जो फराह सादिया हैं उनके बारे में आप लोग जानते हैं कि बुशरा अंसारी के जो अब मौजूदा शौहर हैं वो बेसिकली पहले एक्स हस्बैंड थे फराह सादिया के. और फराह सादिया के बारे में आप लोग जानते हैं कि उनके दो बेटे हैं, जवान बेटे हैं, बड़े बेटे हैं. और फराह सादिया ने अपनी ज़िंदगी में अपने शौहर से तलाक़ के बाद दोबारा कभी शादी नहीं की थी. और अगर आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अंदर मुझसे पूछे ना कि जितने भी एंकर्स हैं उनमें से मैं किसकी फ़ैन हूँ, तो मैं इनकी फ़ैन हूँ, फराह सादिया की. क्योंकि इंतहाई पढ़ी लिखी, शाइस्ता और शुस्ता लैंग्वेज बोलने वाली, टीआरपी की खातिर गंदे काम ना करने वाली और इंतहाई सोबर और सुलझी खातून है. जितनी तारीफ़ मैं इस खातून की करूं आप सोचें कि कितने कितने मॉर्निंग शोज़ आए, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर सुलझी हुई बात किसी ने की तो इन्होंने की. कभी आपने इनका स्कैंडल नहीं देखा होगा. तो अक्सर लोग इनसे ये पूछते थे कि भाई आप अपनी ज़िंदगी में सेटल क्यों नहीं हुई, आपके एक्स हस्बैंड ने आगे शादी कर ली तो आपने शादी क्यों नहीं की. तो अब फाइनली पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा ये खबरें फैल रही थी कि फराह सादिया जो हैं उन्होंने शादी कर ली है. और फिर लोग ढूंढने लगे कि जी दूल्हा कौन है. तो जब ये पता चला कि तौसीक हैदर के साथ शादी कर ली है तो लोग और भी ज़्यादा हैरान हुए, लेकिन उनको खुशगवार हैरत भी हुई. इसके ऊपर जो फराह सादिया हैं वो सामने आई, उन्होंने तौसीक हैदर के साथ बैठ के वीडियो भी बनाया. और मज़ेदार बात ये निकली, बल्कि दुख भरी बात, कि फराह सादिया, बल्कि मैं आपको डिटेल्स बताती हूँ कि अदाकारा और मेज़बान फराह सादिया और अदाकार तौसीक हैदर जो है उनकी शादी की ख़बरों के ऊपर उन्होंने वजाहत दी. और पाकिस्तान के मकबूल और मारूफ शख्सियात हैं, आपको पता ही है. हाल ही में दोनों ने अपनी एक वीडियो बनाई जिसमें उन्होंने अपनी मुबैना शादी की ख़बरों के बारे में बताया कि यूट्यूबर्स ने उनके बारे में ख़बरें फैलाई हैं, जिसको अज़मा बुखारी अक्सर यूट्यूबर्स को यूट्यूबर्स कहती हैं. तो उन्होंने कहा कि जनाब हमारी शादी हो चुकी है. ये बात हमें खुद भी वीडियोस के थ्रू पता चली. क्या कहा उन्होंने फराह सादिया ने, हैव अ लुक. So we are happily married. बहुत बहुत मुबारक हो आपको फराह. देखें ये खबर हम चाहते थे कि हम दोनों आपको ब्रेक करें, लेकिन वो इतने ज़बरदस्त हमारे यूट्यूबर्स हैं, इतने प्रोफेशनल, कि इससे पहले कि हम बताते उन्होंने पूरे इसको वायरल कर दिया है. तो मैं भी आज सुबह उठा तो मुझे पता चला कि फराह से शादी. और इतना अच्छा एआई इमेज भाई तौसीक हैदर, यू आर लुकिंग वैसे सो गुड इन दैट. मैं इतना अच्छा दूल्हा लग रहा हूँ कि मैं तो खुद देख के ना उठ के बैठ गया. मैंने कहा यार ये वाकई शादी कर लेनी चाहिए. नहीं है, मैंने कब किया जो मुझे खुद नहीं पता. मैं तो हैरान हूँ, मुझे खुद देख के यकीन नहीं आ रहा था. भाई आप वाली बात के बंदा कहते नहीं मैंने नहीं. वैसे बात सुनो, तुम्हें हमें दूल्हा दुल्हन उन्होंने अच्छा बनाया, वैसे ये क्रेडिट जाता है. ठीक है, तो सलामी भी बनती है भाई. अभी मैं और फराह रिकॉर्डिंग से पहले बात कर रहे थे कि भाई आपने अगर 2 लाख रुपया कमा लिया है इस फेक मेरे फराह की शादी की फेक न्यूज़ को ब्रेक करके और उसको वायरल करके, तो उसमें से कोई 50-50 हज़ार हमारी सलामी तो बनती है ना, ज्यादा बनती है भाई, है ना. हाँ. कम से कम या तो कोई डील करे, कॉल करें कि जी ये एक बिजनेस प्लान है, हम ये करने लगे हैं आपकी और फराह सादिया की शादी की. मैं कहूँगा वेरी गुड. फराह बिजनेस प्लान है फराह की, वेरी गुड. पैसे कितने मिल रहे हैं, मतलब इट्स अ बिजनेस डील. तो फिर बिजनेस डील होनी चाहिए. मतलब आप पैसे अकेले कमाएं और हमारा आप जो है वो सत्यानाश कर दें. हम हर जगह जाते हैं, हमारी फैमिलीज हैं, बच्चे हैं, रिलेटिव्स हैं. आई मीन दिस इज नॉट द वे. बाकी जोक्स अपार्ट, लेकिन जो फैमिलीज के लिए डिजास्टर्स होती हैं ये बातें, कम ऑन, मतलब क्या कर रहे हैं आप लोग. और आप लोगों को पैसा कमा रहे हैं और क्या शर्म होती है, कोई हया होती है. मुझे
पैसा कमा रहे हैं, कोई शर्म है यार. I mean, come on, have a life. कुछ अपने लिए करें जिसमें कि आप कुछ करके पैसे कमा रहे हो. They are having a life. वो कह रहे हैं आप अपने लिए कुछ करें. Anyway guys, thank you very much. हम दोनों दोस्त हैं और हमारी शादी नहीं हुई. और हम हमेशा दोस्ती रहेंगे. और वी हैव लर्न कि शादियां वादियां जो है ना, ये आप लोगों के हिस्से का काम है. आप करते और करवाते हैं. इन्होंने करके सीखा है और मैंने ना करके सीखा है. थैंक यू. अच्छा जी, आप लोगों ने सुन लिया. अच्छा, इस पे खुशी भी हुई, दुख भी हुआ. दुख हुआ कंटेंट क्रिएटर्स पे कि वो अपनी खुशी की खातिर किसी को भी मार देते हैं, अपनी खुशी की खातिर किसी को भी ज़िंदा कर देते हैं, किसी के भी बारे में बिना तस्दीक के गलत खबरें शेयर करते हैं. और उससे भी मज़ेदार बात यह है कि जहाँ लोगों को एक खुशगवार हैरत हुई थी कि हाँ फराह सादिया ने शादी कर ली तौसीक हैदर के साथ, तो ऐसा लोग चाह रहे थे कि हाँ अगर ऐसा हो जाए तो अच्छी बात है. तो लोगों को दुख भी हुआ कि यार अच्छा ये तो फेक न्यूज़ है. कुछ ऐसी फेक न्यूज़ होती हैं जिनके बारे में इंसान सोचता है कि काश फेक ना होती. बहरहाल फराह सादिया और तौसीक हैदर ने जब स्टार्टिंग में ये बात की कि हमारी खुशी खुशी शादी हो चुकी है, हम ये खबर आपको खुद सुनाना चाहते थे, लेकिन बदकिस्मती से ये खबर हमारे नाम निहाद पेशावर और सरशार यूट्यूबर्स जो हैं उन्होंने ब्रेक कर दी. अच्छा, तब तक तो मैं यही समझी कि हाँ ब्रेक कर दी होगी, मतलब वो अभी ब्रेक नहीं करना चाह रहे होंगे, लेकिन इन रियलिटी इनकी शादी हो चुकी होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है. बहरहाल आपको ये बताऊं कि तौसीक हैदर ने और फराह सादिया दोनों ने ये भी बताया कि फ़र्दर आगे ज़िंदगी में उनका शादी का कोई प्लान है भी या नहीं. तो उन्होंने कहा कि हम अपनी ज़िंदगी में सिंगल यानी कि तन्हा रहकर खुश हैं, और सिंगल रहने से हमने ये सीखा है कि हमें शादी नहीं करनी चाहिए, और उन्होंने शादी करने के बाद सीखा है कि हमारे बस की बात नहीं होती. फराह सादिया ने एक और बात की. उन्होंने कहा कि मैं हैरान हूँ कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि उन्हें हमें भी सलामी देनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे बारे में झूठी खबरें चलाकर चैनल चला रहे हैं. यानी यूट्यूबर्स के बारे में बात की कि जिन्होंने वो रेवेन्यू कमाया है झूठी खबरें शेयर करके, वो बराए मेहरबानी अब हमें सलामियाँ भी दें. उन्होंने कहा कि हमारे ख़ानदान, बच्चे और वालिदैन हैं, और लोग हमसे सवालात करते हैं, कुछ शर्म करें और दूसरों के बजाय अपनी ज़ाती ज़िंदगियों पर ज़्यादा तवज्जो दें. हम दोस्त हैं और दोस्त रहेंगे. तो बहरहाल ये जो खबर की मिथ थी वो मैंने अब आपको क्लैरिफाई कर दी है. लेकिन वैसे अगर फराह सादिया मुझे सुन रही हैं तो किसी तरह से मुझसे ज़रूर कांटेक्ट करें. मैं उनकी ह्यूज फ़ैन हूँ भाई. सल्यूट ऐसी खातून को जिसने आज के ज़माने में काफ़ी अरसे से, बल्कि वो 90s से काम कर रही हैं, लेकिन जितनी डिग्निटी उस खातून ने मेंटेन किया शायद ही किसी ने मेंटेन की होगी. तो बहरहाल जनाब, अब हम चलते हैं व्लॉग की अगली खबर पे. तो ये जो खबर है ये आप लोगों के साथ शेयर करते हुए मुझे इंतहाई शर्म आ रही है. ये जी एक बड़ा मशहूर टिकटॉकर है. वैसे बाय द वे मुझे नहीं पता था कि ये मशहूर टिकटॉकर है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा बज़ क्रिएट हुआ तो मैंने इसके बारे में थोड़ी रिसर्च की तो पता चला कि ये एक नाम नहाद यूट्यूबर है, और बताया जाता है कि इसका ताल्लुक़ शायद सिंध से है, और ये अली हैदराबादी के नाम से ये शख्स जो है ये मशहूर है. आज से कुछ साल पहले इसने टिकटॉक के ऊपर तरह तरह के वीडियोस बनाना शुरू किए. फिर उसके बाद इसने एक नया ट्रेंड शुरू किया जिसमें ये छोटी छोटी बच्चियां जो हैं उनके साथ वीडियोस बनाता था. फिर आपको पता ही है कि हमारे जो टिकटॉकर हैं वो किस कदर फजूल कंटेंट बनाते हैं. सारे टिकटॉकर नहीं, अच्छे टिकटॉकर्स भी मौजूद हैं, अच्छा कंटेंट बनाने वाले भी मौजूद हैं, लेकिन अगर इस शख्स की आप बात करें तो ये दो वजूहात से पहचाना जाता था. तो ये जितने भी वीडियोस बनाता था उसमें ये करता क्या था कि चश्मा लगाता था, और चश्मा लगा के इसने अपनी एक आइडेंटिटी बनाई हुई थी. चलो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन दूसरी जो इसकी आइडेंटिटी थी वो इसकी ये थी कि ये हर बार क्या करता था कि तरह तरह की छोटी कम उम्र लड़कियों को साथ लेता था और उनके साथ वीडियोज़ बनाता था. और आपको पता ही है कि टिकटॉक के ऊपर तो जितना फजूल कंटेंट है उतना ही वायरल है. वहाँ से ये वायरल हुआ. फिर सन 2023 में जाके इसने ऐलान किया जी इसने शादी कर लिया. इसकी शादी की पिक्चर सामने आई और लोगों ने इसको गुड लक कहा और कहा कि अल्लाह करे कि तुम सुधर जाओ और सही कंटेंट बनाओ. अब आपको पता ही कि जितने भी टिकटॉकर्स हैं इनका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो ये है कि ये लोग टिकटॉक लाइव पे आते हैं, और लाइव में ये जो बेगैरती करते हैं, जो बेहूदगी करते हैं, उसके बारे में तो कोई डिबेट ही नहीं है ना. आप लोगों को पता है कि क्या करते हैं. अब ये शख्स जो है ये पिछले काफ़ी अरसे से कोशिश कर रहा था कि ये किसी तरह से वायरल हो जाए, लेकिन अब इसको कोई मुंह नहीं लगाता था, ना ही ये सोशल मीडिया ट्रेंड्स का कोई हिस्सा बन पा रहा था. अब इसने जनाब क्या सोचा, इसने अपने जहन में प्लान सोचा, प्लान ए और प्लान बी. प्लान ए में ये है कि अगर तो इसकी बीवी भी इसके साथ मिली है तो प्लान ए एग्जीक्यूट होगा, और अगर प्लान बी है तो फिर सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है. वो कैसे? इसका अभी एक क्लिप बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है जिसमें ये अपने हाथ में कैमरा थामे अचानक से आता है और अपनी बीवी को ऑन कैमरा लाइव तलाक देता है. सबसे पहले मुझे आप ये बताइए कि क्या हमारे मज़हब में इस तरह से कभी किसी ने तलाक देने की कोई रिवायत बरकरार रखी है कि आप आकर किसी को लाइव, अल्लाह माफ़ करे, तलाक़ें दें? और हमारा मज़हब तो कहता है कि आप एक बार तलाक अगर कहते हो तो फिर उसके लिए 3 मंथ्स वेट करो,
پھر دوسری طلاق دو تو اس سے پہلے آپ رجوع کر لو. اگر آپ پھر بھی رجوع نہیں کرنا چاہتے تو پھر دوسری اور پھر اس کے کچھ عرصے کے بعد آپ نے تیسری طلاق دینی ہوتی ہے, پھر اس کے بعد اس خاتون نے عدت پوری کرنی ہوتی ہے. یعنی کہ ہر طلاق کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے اس لیے وقفہ رکھا ہے تاکہ مرد کو اور عورت کو دوبارہ سے سوچنے کا موقع مل سکے اور دونوں دوبارہ ریکنسائل کر سکیں. یہ کہاں کا تماشا ہے کہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہونے کے لیے لوگ کسی بھی حد تک گر جاتے ہیں اور اپنے کانٹینٹ میں اس چیز کو لا کے اس کو کانٹینٹ کا حصہ بناتے ہیں. اس بے غیرت شخص نے, بے غیرت میں اس لیے کہہ رہی ہوں جو غیرت سے آری ہوتا ہے, اس شخص نے بھی یہی حرکت کی. اس نے لائیو اپنی بیوی کو 3 بار طلاق دی. اب فرض کر لیتے ہیں کہ اگر یہ پبلسٹی سٹنٹ ہے تو بعد میں یہ کس منہ سے اپنی بیوی کے ساتھ رہے گا؟ لیکن بات یہ ہے کہ ان لوگوں کا کوئی منہ, ان کا کوئی دین, کوئی ایمان ہوگا تو یہ رہے گا نا. سیکنڈ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس بندے کی جو بیوی ہے اب وہ منظر عام پر آئی ہے اور اس نے بھی جناب منہ کے اوپر فلٹرز لگا کے, بال اپنے تھوڑے بکھیر کے اس نے اس کا پول کھولا ہے. کیا کہہ رہی ہے؟ ہیو اے لک. گفٹر پھنساتا ہے جتنی بھی لڑکیاں ہیں کہ زینب مجھے سپورٹ نہیں ہوتی, میں کیا کروں, مجھے لڑکیاں پھنسانی پڑتی ہیں, مجھے ایسے سپورٹ نہیں کوئی کرے گا. میں کیسے برداشت کرتی رہی ہوں, آپ لوگوں کو نہیں پتا. اس نے مجھ پہ کتنا ظلم کیا, اس نے ان سے باتیں کرنی, ان سے کانٹیکٹ لینے, ان کو پھنسانا. ٹھیک ہے, آپ کو سپورٹ نہیں ہو رہی, آپ لڑکوں کے ساتھ پلے کرو. میں نے ایک بیوی ہوتے ہوئے پہلے 4 بیویاں چھوڑی ہیں, پھر 100 لڑکیوں, ہزاروں لڑکیوں کے ساتھ افیئر ہے, پھر ان لڑکیوں کو, چھوٹی بچیوں کو پھنسانے کی کوشش کرتا ہے. اس درندے سے بچو. کوئی ویوز, کوئی فالوور, اس کو کوئی پوچھتا تک نہیں ہے. السلام علیکم. جیسا کہ آپ جانتے ہیں علی حیدرآبادی, تو یہ میری پہلی اور آخری ویڈیو ہے. پہلی بات تو میں اس ٹاپک پہ بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا کیونکہ یہ ہے فیملی میٹر ہمارا. تو میں نے ایک طرف دیکھا کہ میرے خلاف ویڈیوز لگائی جا رہی ہیں زینب کہ علی نے مجھے انگلی توڑ دی ہے, میرا ہاتھ توڑ دیا ہے, یہ وہ. دیکھیں وہ جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے نا طلاق والی, اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کو نہیں مارا وہاں پہ. یہ ویڈیو بنائی میں نے اس لیے تھی کہ کل کو یہ میرے خلاف کوئی نہ کوئی یہ ویڈیو لگائے گی اور مجھے بلیک میل کرے گی. میں نے قرآن پاک اٹھایا ہوا ہے اور میں سچ کہہ رہا ہوں کہ میں نے اس کو نہیں مارا. دوسری بات, یہ جو ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اینڈ میں وہ مجھے پکڑ رہے تھے میرے موبائل کو کہ یہ ویڈیو بنا کے بھاگ رہا ہے, یہاں سے لے کے جا رہا ہے. کیونکہ انہوں نے میرا سامان, نیچے دیکھ رہے ہیں کہ میرا سامان نظر آ رہا ہوگا, کپڑے شپڑے شوپر نظر آ رہا ہوگا. فرسٹ میں جب وہ ویڈیو اسٹارٹ ہو رہی ہے انہوں نے پہلے ہی تیاری کر دی تھی کہ علی کو نکال دینا یہاں سے. اچھا, اب بات کر لیتے ہیں پلان اے اور بی کی. پلان اے یہ ہے کہ اگر تو یہ صرف محض ایک پبلسٹی سٹنٹ ہے, جیسا کہ اس کی بیوی خود کہہ رہی ہے کہ میرے شوہر کو وائرل ہونے کا شوق تھا اور یہ وائرل نہیں ہو پا رہا تھا, تو وائرل ہونے کا اگر ایک نیا تماشا ہے تو پھر یہ شرم سے ان کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے. لیکن بات یہ کہ شرم ہوتی کیا ہے وہ ان کو کیسے پتا ہوگی؟ آپ سوچیں کہ یہ لوگ تو لیو ان میں رہ لیتے ہیں, تو ان کو کیسے پتا ہوگا کہ طلاق دے کے واپس ایک دوسرے کے ساتھ رہ سکتے ہیں یا نہیں رہ سکتے. لیکن اگر یہ پلان بی ہے تو پھر یہ بہت بڑا ظلم ہے اور ہماری گورنمنٹ کو, ہمارے اداروں کو اس بارے میں سوچنا پڑے گا کہ ہماری جو جنریشن ہے یہ جا کس طرف رہی ہے اور سوشل میڈیا پہ محض وائرل ہونے کے لیے کس حد تک گر جاتے ہیں. اور ٹک ٹاک لائیو کے اوپر ان کو جو چیلنجز ملتے ہیں ان چیلنجز کو یہ لوگ کس طریقے سے پورا کرتے ہیں اور کیا کیا کچھ کرتے ہیں وہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں, وہ تو آپ سب لوگوں کے سامنے ہے ہی. تو بہرحال جناب, اس سے زیادہ میں اور کیا کہہ سکتی ہوں. یہ تھا آج کا ولاگ. باری ہے جی آپ لوگوں کے کامنٹ سیکشن میں اور بتائیے کہ آپ ان تمام چیزوں کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں. مزید خبریں, ولاگز, انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے اور میرے سے کنیکٹڈ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے مان.